खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सब के लिए हाज़िर हूँ। मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट साल 2017 में पूछे गए मैथमेटिक्स यानी रियाजी के सवालात के साथ। तो आज के इस सेक्शन में मैं क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के 3 अलग अलग वीडियो में पूरे सवालात हल करके बताऊंगा। मैं इससे पहले के सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 से 50 तक के सवालात हल कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मानो कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 51। अगर a + b + c = 0 हो तो AQ + BQ + CQ बराबर क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ABC, ऑप्शन बी 3ABC, ऑप्शन सी AB + C एंड ऑप्शन डी AQ BQ एंड CQ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3ABC। अगला सवाल है नंबर 52। अगर अल्फ़ा बीटा गामा मुसावात के रूट्स हो, मुसावात के माने होते हैं इक्वल्स के रूट्स हो, तो AX³ + BX² + C + D = 0 तब दर्ज रूट का मजमुआ अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होगा? मजमुआ के मान के जोड़ के होते हैं। ऑप्शन ए C/A, ऑप्शन बी -D/A, ऑप्शन सी -B/A और ऑप्शन डी D/A। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी -D/A। अगला सवाल है यह किसकी आदम मुसावात यानी इनइक्वालिटीज़ को ज़ाहिर करता है? AM > GM > HM। यहाँ AM किसे कहते हैं? AM अर्थमेटिक मीन को कहते हैं और GM ज्योमेट्रिक मीन को और इसी तरह HM हार्मोनिक मीन को। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए औसत यानी मीन, ऑप्शन बी वस्तानिया यानी मीडियन, ऑप्शन सी बहतानिया यानी मोड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए औसत यानी मीन। यही इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पे जाहिर कर रहा है। एक चीज़ बता दूं कि इस क्वेश्चंस को मैंने खुद से फाइंड किया है। हो सकता है कि आपको इसका कुछ आंसर डिफरेंस लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है मुसल्लस मुसावियुल अज़ला के रकबा का ज़ाब्ता क्या होगा? यहाँ इस क्वेश्चन को समझते हैं। मुसल्लस किसे कहते हैं? ट्रायंगल को उर्दू में मुसल्लस कहते हैं और मुसावी के माने बराबर और अज़ला किसे कहते हैं? भुजा को या साइड को। तो मुसल्लस मुसावियुल अज़ला क्या होगा? समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल का रकबा यानी उसका एरिया या क्षेत्रफल का ज़ाब्ता नियम क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए √3/2 × A², ऑप्शन बी √3/4 × A², ऑप्शन सी 3/√2 A² और ऑप्शन डी √3/2 × A²। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी √3/4 × A² ही मुसल्लस मुसावियुल अज़ला यानी समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल का ज़ाब्ता होता है। अगर एक शख्स अपने घर से स्टेशन की तरफ जा रहा है और वह 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलकर 6 बजे शाम पहुंचता है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से चले तो 6 बजे शाम को पहुंचता, और अगर वह 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चले तो 4 बजे शाम को पहुंचेगा। तो वो फ़ी घंटा किलोमीटर किस रफ़्तार से ड्राइव करेंगे 5 बजे शाम स्टेशन से पहुँचे? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 किलोमीटर फ़ी घंटा। अगला सवाल है अगर 27 धाती गोलों को जिनका निस्फ़ कतर मीन्स रेडियस या त्रिज्या हो आर हो पिघलाया जाए और एक बड़ा कुर्रा आर हासिल किया जाए तो उस बड़े कुर्रे का सतही रकबा यानी
सरफेस एरिया गोले के सतही रकबा से कितना तनासुब में, यानी कितना अनुपात या रेशियो में होगा। ऑप्शंस ए 9:1, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 1:9 और ऑप्शन डी 1:27। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1:27। यानी अगला सवाल है, मैट्रिक्स का मोजिद यानी फाउंडर या आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए यूक्लिड, ऑप्शन बी एफरसाइट गैलोइस, ऑप्शन सी एंथर कैली और ऑप्शन डी सीजी बेचेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एंथर कैली। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें कि सबसे पहले मैट्रिक्स को किसने खोजा था। मैट्रिक्स कि सबसे पहले जेम्स सेल्वेटर ने 19वीं सेंचुरी में खोजा था, लेकिन उसके बाद उसे डेवलप किया एंथर केले ने। अगला सवाल है, शुमारियात का बाबा आदम यानी फादर ऑफ शुमारियात या फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए यूक्लिड, ऑप्शन बी आर.ए. फिशर, ऑप्शन सी जॉर्ज कैंटर और ऑप्शन डी जॉन नेपियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोनाल्ड एल्मर फिशर ही स्टैटिक्स के फादर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 - 2x का होल 5 के फैलाव का दूसरा रुकन यानी एलिमेंट क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 810x, ऑप्शन बी -810x और ऑप्शन सी 81x और ऑप्शन डी -81x। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी -810x होता है। आप इसे सोल्व करें तो इसका रिज़ल्ट यही आएगा। अगला सवाल है, अगर ए बी गैर मुत्तसिल सेट यानी डिसजॉइंट सेट्स हो तब n × a यूनियन b क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी n × a + n × b - n × a इंटरसेक्शन b। नेक्स्ट सवाल है, मुसावियाना सेट्स यानी इक्वल सेट्स ए और बी किस तरह जाहिर किए जाते हैं। बहुत ही आसान सा है, मुसावियाना यानी बराबर या इक्वल, तो कौन ऑप्शन ए ही बराबर को जाहिर कर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 62, अगर औसत यानी मीन 5 और औस्तानिया यानी मीडियन 4 हो तो बुहतानिया यानी मोड क्या होगा। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगर मुसल्लस के जावियों की निस्बत, मुसल्लस के माने हम बता चुके हैं कि ट्रेंगल को कहते हैं, उसके जाविया कहते हैं उसके एंगल यानी कोण को, उसकी निस्बत के माने होते हैं रेशियो या अनुपात, 1:1:2 हो तो मुसल्लस यानी उस ट्रेंगल को क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मुसल्लस मुसावियुल अज़ला यानी समबाहु त्रिभुज जिसे इक्विलेटरल कहते हैं। ऑप्शन बी मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस यानी स्केलर या विषमबाहु त्रिभुज और ऑप्शन सी कायमा जाविया मुसावियुस साक़ैन मुसल्लस और ऑप्शन डी कायमा जाविया मुसल्लस यानी समकोण या राइट एंगल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी कायमा जाविया मुसावियुस साक़ैन मुसल्लस, यानी कायमा जाविया तो सबसे पहले जिसका जो 90 डिग्री एंगल का हो और दूसरा मुसावियुस साक़ैन उसके दोनों साइड्स बराबर हो। जैसे यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हो गया है फिगर इसका, ये 90 डिग्री बन रहा है और दूसरा 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री है, उसके दोनों बाकी बराबर है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नुक्ता यानी पॉइंट या बिंदु 2-3 किस रुबा क्वाड्रेंट पर वाक़ है। ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 1st, ऑप्शन सी 3rd और ऑप्शन डी 2nd। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4th पर यही नुक्ता 2 और -3 वाक़ होगा। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, ऐसे 3 सही आदाद
जिनका मजमुआ और हासिल ज़र्ब मुसावी हो। 3 सही आदाद मीन्स रियल नंबर जिनका मजमुआ यानी जोड़ और हासिल ज़र्ब उसका गुना बराबर हो, वो कौन से होंगे? ऑप्शन ए 4 5 6, ऑप्शन बी -1 4 5 और ऑप्शन सी 1 2 3 और ऑप्शन डी 5 6 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 2 3। यानी जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 6, और ठीक उसी तरह से जब हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 बराबर 6, तो यही होगा कि ये तीनों रियल नंबर है और जिनका मजमुआ जोड़ और गुना बराबर हो। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंतज़म मुसद्दस यानी रेगुलर हेक्सागोन में वितरों यानी डायगोनल्स की तादाद या संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7 और डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। रेगुलर हेक्सागोन में डायगोनल्स 9 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... सीरीज़ के n टर्म्स का मजमुआ या जोड़ क्या होगा? यहाँ एक चीज़ आप गौर कर लीजिए, यहाँ सभी में डिफरेंस बराबर है, हर एक में 1.1 है। इसी तरह ये एक सीक्वेंस में है, तो इसका टर्म्स यानी इसका जोड़ क्या होगा, कैसे निकालते हैं? ऑप्शन ए n इंटू n + 1, ऑप्शन बी n इंटू n + 1/2, ऑप्शन सी n + 2/3, ऑप्शन डी n इंटू n + 1 इंटू n + 2/3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी n इंटू n + 1/2। जब एक समान सीरीज़ में हो और उसमें डिफरेंस या दोनों में जो अंतर हो बराबर हो, तब उसका हम जोड़ या योग किस तरह से निकालते हैं? n इंटू n + 1/2 के आधार पर निकालते हैं। ये फार्मूला ही है। अगला सवाल है एक मुअय्यन यानी रोहम्बस का वित्र डायगोनल्स 30 सेंटीमीटर और ज़िला या साइड 17 सेंटीमीटर हो, तब दूसरा डायगोनल्स क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 17 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर और डी 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर f इंटू x + 2 बराबर x + 3 हो, तब fx बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए x - 1, ऑप्शन बी x + 3, ऑप्शन सी x + 1 और ऑप्शन डी x - 3। अगर अगर 3 पर पावर x बराबर 27 हो, तब 3 पर पावर 2x - 3 क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 24 और ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27। चलिए तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।